Good morning, dear students. Welcome to our EVS class. This is class 5. Today we are going to start our chapter 4, the remaining part of chapter 4. We have done half chapter in our previous class. Today we will read next part of this lesson. Okay? This is class. Okay. Our subject is EVS. This is EVS class. And we are doing chapter 4. What is the name of the chapter? Water, a wonderful liquid. A wonderful liquid. वाटर जो है वंडरफुल अद्भुत लिक्विड है। क्यों है? हमने किया था अपनी प्रीवियस क्लास में। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था हमारी पिछली क्लास में? हमने किया था कि जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं, सोल्यूबल होती हैं, बहुत सारी चीजें इनसोल्यूबल होती हैं। जैसे सोल्यूबल कौन सी, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। आशा करती हूँ कि आपने घर पे उसको ट्राई किया होगा। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और जैसे ऑयल है, केरोसिन है, अगर वो हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या है, उनकी लेयर जो ऊपर तैरती रहती है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर कर सकते हैं, ठीक है। वो इनसोल्यूबल होती है। सैंड जो है वो भी बॉटम में बैठ जाती है। हम किसी वेसल में डालते हैं तो वो उसके अंदर बैठ जाती है और हमें दिखती है। ये सैंड है, इनसोल्यूबल है वाटर में। सेकंड हमने क्या था कि सम मटेरियल सिंक एंड सम फ्लोट इन वाटर। कुछ जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स मतलब चीजें सिंक करती हैं, डूब जाती हैं। कौन सी डूबती हैं चीजें वाटर में? जो वाटर से भारी होती है, हैवियर देन वाटर। अब कुछ जो मटेरियल्स है फ्लोट करते हैं वाटर में। कौन से फ्लोट करते हैं? जो वाटर से लाइट होते हैं, वेट में लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर। Next, we are going to do some properties of liquid. Liquid means all liquids, not only for water. Properties of liquids. You know that water is a wonderful liquid. Today we are going to do some properties of liquids. Okay. First one is लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप। क्या इसका क्या मतलब होता है? उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। आपने लिक्विड देखा होगा, जैसे वाटर ही लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम केरोसिन ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं। दीज ऑल आर लिक्विड। अगर हम इसे किसी बर्तन में डालते हैं तो वो बर्तन वाली, कंटेनर वाली शेप ले लेते हैं, ठीक है। और किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो दूसरे बर्तन की शेप ले लेते हैं। इनकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे कि सॉलिड्स की होती है। जैसे चेयर है, चेयर की एक पर्टिकुलर शेप होती है, टेबल है, टेबल की एक पर्टिकुलर शेप होती है, लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। Let's start reading. We know that water is a wonderful liquid. Let us now take a look at the properties of liquids with the help of experiments. There are given some pictures in your book. You can see them easily. There are 3 vessels given in your book. Take some water in a beaker. First one is a picture of a beaker. Beaker में हम कुछ पानी लेते हैं। Mark the level of the water. Water का जो लेवल है, कहाँ तक पानी भरा हुआ है, उसको हम मार्क कर लेते हैं किसी भी कलर से या मार्कर से। Then the water takes the shape of the beaker. अगर बीकर में डालते हैं तो हमें कैसा लगता है वो? अगर बीकर रेक्टेंगुलर शेप में है, स्फीयर शेप में, तो वैसे ही शेप जो वाटर ले लेता है, कोई भी लिक्विड ले लेता है। Pour the water from the beaker into glass. अब हम क्या करते हैं? बीकर से एक ग्लास में वाटर डाल देते हैं, ठीक है। द वाटर टेक्स द शेप। फिर हम क्या देखते हैं कि वाटर वैसे ही ग्लास वाली शेप ले लेता है। नाउ पुट द वाटर इनटू फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये होता है जो राउंड शेप में ना, फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसमें क्या करते हैं? अगर इसमें पानी डाल देंगे, ग्लास से थर्ड वेसल में ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, हम पहले बीकर में लिया, बीकर से हमने ग्लास में ट्रांसफर किया तो ग्लास की शेप ले ली वाटर ने। वाटर की जगह हम कोई भी लिक्विड लेंगे वो भी ऐसा ही करेगा। थर्ड टाइम हमने क्या किया? फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लिया, ठीक है। उसमें डाला पानी को तो उसने क्या किया? वैसे ही शेप ले ली। द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट होता है समतल। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द वाटर और लिक्विड यू कैन से हैज नो फिक्स्ड शेप। उनकी कोई फिक्स जो निश्चित शेप है वो नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर मतलब जो कोई चीज, जो कोई वेसल, जो कोई बर्तन हम लेते हैं जिसमें हम कोई चीज डालते हैं। इनटू विच इट इज पुट, जिसमें कि यह डाली जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई लिक्विड की? लिक्विड हैज नो
फिक्स्ड शेप। ये किसकी शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें डाला जाता है, इन्हें पुट किया जाता है। ओके, सेकंड, नाउ लेट अस फॉर द वाटर फ्रॉम द, अब ये हम शो करेंगे कि ये प्रॉपर्टी को हम राइट प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस, पहले हमने बीकर लिया, फिर ग्लास में पानी डाल दिया, फिर उससे बॉटम फ्लास्क में, फ्लैट बॉटम फ्लास्क में हमने ट्रांसफर कर दिया वाटर को। अब क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। फ्लैट बॉटम फ्लास्क बैक इनटू द ओरिजिनल बीकर। अब जो फ्लास्क में हमने पानी लगा उसको सीधा हमने बीकर में डाल दिया बेटा, जो सबसे पहले हमने लिया था। हम क्या देखते हैं कि पानी उसी शेप में और उसी लेवल तक वापिस आ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ना तो उसकी क्वांटिटी में चेंज हुआ ना उसकी शेप में चेंज हुआ। शेप में मतलब चेंज फ्लास्क से बीकर में आया, वो वाली शेप तो चेंज हो गई, लेकिन जो सबसे पहले हमने बीकर में पानी डाला था वो शेप जो उसकी है सेम रही है। That water has a fixed volume and that this volume does not change even when the container is changed. So a liquid has a fixed volume. Volume मतलब कि जितना स्थान वो घेरता है, जितनी उसकी क्वांटिटी थी, जहां तक वो भरा था उसी मार्क तक, उसी जगह तक वो वापिस आ गया है। सेकेंड क्वालिटी क्या हो गई, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट, फर्स्ट वन, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वी हैव रिटन इट अर्लियर। हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट इट। इट इज नॉट हार्ड, जो लिक्विड है वो हार्ड नहीं होते, सॉलिड्स हार्ड होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई, इट इज नॉट हार्ड। जो भी आप देखते हैं वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, हार्ड नहीं होते। फोर्थ वन इज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। कभी आपने देखा है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है, नहीं देखा ना, पाइप के थ्रू हम ले सकते हैं, लेकिन वैसे अगर पानी को ओपन छोड़ा जाए, कभी पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहता, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। ठीक है, नाउ देर आर सम statements are given in your book. You have to read them and tick wrong or right. If the statement is wrong, you will cross it. If the statement is right, you will tick it. The materials that float on water are heavier than water. जो फ्लोट करते हैं वो हैवी होते हैं वाटर से। बेटा जो हैवी होंगे वो तो डूब जाएंगे, सिंक करेंगे। तो फिर ये क्या हुई स्टेटमेंट, रॉन्ग, वी विल क्रॉस इट। A liquid has a fixed volume but no fixed shape. Has a fixed volume. फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट फिक्स्ड शेप होती है क्या, नहीं होती ना। तो फिर ये क्या है, स्टेटमेंट राइट है कि लिक्विड एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट उनकी फिक्स्ड कोई शेप नहीं होती। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। आई विल इरेज these properties. I hope you have understood all these properties. Now measurements. Next point of the lesson is measurement of liquids. लिक्विड्स को मापा कैसे जाता है, ना मापना। जैसे कुछ चीजों को हम तोलते हैं, कुछ को मापते हैं। जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम लेते हैं तो हम उनको तोलते हैं, वेट होता है केजीज में, किलोग्राम, ग्राम में, ठीक है। लेकिन लिक्विड को क्या करते हैं, मापते हैं। उनको किसी बर्तन में भर के मापते हैं, उनकी लेवल लिखा होता है। देखिए हम रीड कर रहे हैं, लिक्विड्स आर मेजर्ड बाय देयर वॉल्यूम। The volume of a liquid can be measured by using various types of measuring vessels, jars and cylinders. You can see in your books there are jars, there are cylinders to measure the liquids. The volume of a liquid is measured in liters and milliliters. जैसे हम
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या पल्सेस लेते हैं या ग्रेन्स लेते हैं, तो हम उनको वेट करते हैं, उनको मीजर नहीं करते, उनको वेट करते हैं केजीज में, किलोग्राम्स और ग्राम्स में। बट लिक्विड्स को हम मीजर करते हैं इन लीटर्स। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लिक्विड मेजरिंग वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो लिक्विड को मेजर करने के लिए वेसल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। Some vessels measure only a fixed volume of a liquid। एक फिक्स्ड वॉल्यूम, वो जो बर्तन बना होता है वो एक फिक्स्ड मेजरमेंट का बना होता है, जैसे 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 1 लीटर। ओके, some are of different fixed capacities such as 100 milliliter, 200 milliliter. We measure the volume of liquids like milk and kerosene oil with the help of these vessels। जो ये पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम वाले वेसल्स होते हैं, इनमें हम क्या क्या मापते हैं, मिल्क, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। Second, some vessels measure the desired volume of a liquid. These devices are usually made of transparent glasses and have markings। ये सब सेकेंड टाइप के वेसल कौन से होते हैं, जिसमें अगर डिजायर्ड जितना हम चाहते हैं उतनी वॉल्यूम हम डाल सकते हैं, उसके अंदर उतना ही मेजर करते हैं। ये सब कहाँ, जैसे हमारे लैब्स वगैरह में यूज होते हैं। सिंस दीज मेजरिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ ग्लास वी आर एबल टू सी द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड देम। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ग्लासेस, तो हम उनको जो लेवल है, कितने लेवल तक भरे हैं, कितनी उनकी मेजरमेंट है, वो हम देख सकते हैं इजीली। These vessels are used in science labs। ये जो वेसल्स हैं साइंस लैब में यूज होते हैं केमिकल्स वगैरह को मेजर करने के लिए। Water dissolves many substances in it। It is one of the most common and useful liquid around us। जो वाटर है वो डिजोल्व करता है। डिजोल्व का मतलब वही सोल्यूबल, ठीक है, घुलनशील, घोल लेता है काफी सब्सटेंसेस, मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों को। इन इट, इसके अपने अंदर। दिस वाटर फेसेस अ थ्रेट। थ्रेट मतलब चुनौती, ठीक है। एज मोस्ट ऑफ इट इज गेटिंग पोल्यूटेड। क्यों वाटर क्यों फेस कर रहा है, कोई चुनौती क्यों उसको खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पोल्यूटेड होता जा रहा है दिन बाय दिन, डे बाय डे, ठीक है। वाटर इज वेरी प्रीसियस। वाटर जो है बहुत ही कीमती है। वी मस्ट कीप इट क्लीन। हमें यह क्लीन रखना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। देर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट, वी कैन सेव वाटर। वी मस्ट कीप इन आवर माइंड टू सेव द वाटर। और पोल्यूशन तो हमें करना ही चाहिए। वाटर में हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, जो टैप है वो रनिंग नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम पेस्ट कर रहे हैं तो टैप ऑन करके पेस्ट नहीं करें, आप मग भरें। अगर हमने कार वॉश करनी है तो पाइप से कार वॉश ना करें, बकेट भरें, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन ए। Multiple choice question are given here. Tick the correct answer. First one, petrol is the dash, solid, liquid and gas. There are 3 options given. You all know that petrol is a liquid. You will write on the section on the option B. Second, a substance soluble in water. There are 3 options are given for this question also. Sand, chalk and sugar. Then what is soluble in water? Sugar. Fill in the blanks. The material that sinks in water is dash than water. जो सिंक करते हैं, जो डूब जाते हैं वाटर में, क्या होते हैं वो? This is Phillips section A of practice exercise. First one is the material that sinks in water is dash than water, is heavier than water. Second one is a liquid takes the shape of the dash in which it is stored। A liquid, जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं, वो शेप ले लेते हैं। किसकी शेप ले लेते हैं आपको बताया था मैंने अभी क्लास में। इन जिस भी कंटेनर में वो डाले जाते हैं, कंटेनर विल बी द आंसर फॉर दिस फिल। सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं वेसल्स की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सम फिलअप्स आर देयर। आपको यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो आप पिक्चर देख के उनका नाम देख सकते हैं। सभी जो वेसल्स हैं हमारी बुक में आए हुए हैं, मैंने आपको करवाए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से करवा देती हूँ। फर्स्ट वन इज अ बीकर। नेम द फॉलोइंग। First one, beaker. Second, aerated glass jar.
Third, measuring cylinder. Fourth one is flat bottom flask. So you will have to write this section A of practice exercise in your books. We will meet in our next class with a new lesson or with the exercise of this lesson. Okay, till then.